सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर के चचाजाद भाई खुर्रम नवाज गंडापुर जो एक मशहूर वकील और बिजनेस टाइकॉन हैं। पावर जनरेशन माइनिंग का भी काम है। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं। सियासत में हमारा अमल दखल हमेशा रहा। असला इंपोर्ट करना बिजनेस है। ये हमारा वॉलनट का बाग है। हमारे पास 8 से 10 तेंदे हैं। एशियन पाइथन भी है। मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े हैं। अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं मुतमईन नहीं हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर के चचा के बेटे, इस्लामाबाद के मारूफ बिजनेस टाइकॉन और मशहूर वकील खुर्रम नवाज गंडापुर से करवा रहा हूँ। इनका घर कितना बड़ा है, ये कितने असासों के मालिक हैं और इस्लामाबाद में 400 कनाल पर मुहित सबसे बड़ा फार्म हाउस इन्होंने कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। मुझे बताएं, सुबह सुबह आप क्या करते हैं? आपकी डेली रूटीन क्या है? सुबह नॉर्मली तो हमारी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। 7 बजे हम नहा धो के और सबसे पहले तो हमारा कोर्ट्स का एक सेशन होता है, वहाँ हम जाते हैं। तो रूटीन के हमारे कुछ केसेस होते हैं। नॉर्मली जो मार्गला हिल्स से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे केसेस कोर्ट्स में शुरू हैं, तो उनको हम पहले देखते हैं कि क्या पोजीशन है। उसके बाद फिर हमारे और काफ़ी सारे काम हैं। 2-3 मेरे और ऑफिसेज हैं, फिर वहाँ पे चले जाते हैं। चलिए आइए, आज आपका लाइफस्टाइल हाँ दिखाते जी। हैं। तो ये इतना खूबसूरत घर आपने इतना बड़ा कब बनाया, कैसे बनाया? ये इसको बने तो तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं और मुख्तलिफ बाहर के मुल्कों से इसके लिए सामान भी मंगवाया। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से ढाई साल में कंप्लीट हो गया। आए आपको रूफ टॉप दिखाते हैं। चले। यहाँ आपने एक छोटी सी जगह बैठने के लिए बनानी हुई है। आप इन्वायरमेंट पे भी बड़ा खासी नज़र रखे हुए हैं। आप वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। आखिर आपको किस नाम से पुकारें? मैं मल्टी डायमेंशनल पर्सन हूँ और अल्लाह का शुक्र है, वकालत भी, कारोबार भी और एनवायरनमेंट के ऊपर कोशिश होती है कि हर एक चीज़ को कवर किया जा सके। लेकिन इंसान है, मुकम्मल तो हम नहीं हो सकते, कोशिश कर सकते हैं और वही कोशिश जारी है। इस घर के अलावा आपकी कितनी प्रॉपर्टी है? आपने बताया हमारी बड़ी ज़मीनें हैं। जी, इसके अलावा हमारे फार्म हाउसेज़ हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में और टेक्सला में है और DI खान। मेन हमारा DI खान है क्योंकि वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कोशिश की है, जितना हमसे हो सका हमने किया है। चलिए आइए, आपका घर भी देखते हैं। आएँ जी। आपने अपने घर में ही ऑफिस बनाया हुआ है, ये एक आइडिया कब आया और कैसे आया? चूँकि अल्लाह का शुक्र है, कारोबार भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए हमने अपना जावेद ग्रुप बनाया। जावेद ग्रुप क्योंकि हम भाई हैं 3, तो हम मुख्तलिफ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जावेद हमारे वाले साहब हैं, उनके नाम से हमने एक जावेद ग्रुप बनाया। पावर जनरेशन, इसके अलावा हमारा माइनिंग का भी वो काम है। तो मैं ख़ुद वकील भी हूँ, इन चीज़ों को लीगली भी मैं देखता हूँ। तो हम तमाम चीज़ें जावेद ग्रुप के नीचे कर रहे हैं। चलिए आइए, आपका ऑफिस देखते हैं। ऑफिस हमने बनाया है और ये आपका ऑफिस है? जी, जी। ये तो आपने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया हुआ है। जी, बस कोशिश की है कि चीज़ों को अच्छा दिखाया जाए और जहाँ पे भी जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ एक ले आते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो ये कौन-कौन से मुल्क गए और क्यों? फ्रांस से, मलेशिया से, UAE से, चाइना से। तो जिस मुल्क गए हैं, इटली, वहाँ से एक-एक चीज़ लाके ताकि ऑफिस में वो हो कि हम यहाँ पे गए थे। तो ये जावेद सोलर पार्क ये क्या है और ये आपने कब ये लैंड ली? ये जावेद सोलर पार्क बेसिकली 400 मेगावाट का एक सोलर पावर पार्क है जो कि DI खान में हमने वो किया है। इसमें तमाम फिजिबिलिटी स्टडीज़ की तमाम हर एक चीज़ हो चुकी है। 6 रुपये यूनिट हमारा वापडा के साथ टैरिफ भी हमारा हो गया है। रेयर अर्थ मेटल में भी हम काम करते हैं। हमारे माइंस हैं गिलगित बल्तिस्तान में और चागी में हमारी कॉपर की माइन है। तो ये पत्थर कहाँ से आए? ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एक्चुअली हमने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया। हम जो माइंस हैं, माइंस का पूरे पाकिस्तान की माइंस का डाटा हमने इकट्ठा किया है। ये हमने अपने पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ आपको पूरे पाकिस्तान का माइंस का पता चल जाए कि कौन सी माइन कहाँ पे है, किसके पास है, उसकी लीज़ किसके पास है, कितने सालों के लिए है और वहाँ से जो प्रोडक्शन होती है वो कितनी आ रही है, क्या मसाइल हैं उनके। तो हमने पूरा एक बैंक बनाया है माइंस का, जिसमें हमारे पास पूरा डाटा है पाकिस्तान की एक-एक माइन का। तो इनकी कीमत क्या है इन पत्थरों की?
नॉर्मली देखिए, ये वो वाले पत्थर नहीं है जिसको हम ऑर्नामेंटल कहते हैं, या जिस तरह घर में फ़र्श पे यूज़ होते हैं। ये रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आपके मोबाइल की चिप्स हैं और कीमती चीज़ों में ये मेटल इस्तेमाल होते हैं। तो हम तो वो अक्सर 2 बिलियन और 3 बिलियन के लिए मुख्तलिफ़ इदारों के पास जा रहे होते हैं। हमारे पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के ज़खायर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विल ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, और स्टेट इसके ऊपर इतना एम्फसाइज़ नहीं कर रही कि इस चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और इससे इस्तेमाल में लाके या इससे कोई फ़ायदा लिया जा सके। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इस पे काम होगा ज़रूर। केपीके में अभी भी आपकी सारी की सारी जमातें आपकी हैं? नहीं, अगर इस तरह कहें कि मौलाना साहब के साथ भी रिश्तेदारी है और अली अमीन से भी है, तो सियासी ख़ानदानों के साथ रिश्तेदारियाँ हमारी हैं, और सियासत में हमारा अमल दखल हमेशा रहा है। मुस्लिम लीग नून से भी ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं, उनके साथ भी हमारी रिश्तेदारी ताल्लुक़ है। पीपल्स पार्टी के साथ भी है। तो पाकिस्तान की खिदमत के लिए अब तक क्या कुछ कर गया है? पाकिस्तान के लिए हमने बेसिकली, चूँकि मैं अब आपको बताऊँ, हमें एक शौक़ था कि जी बचपन से और पीछे बुज़ुर्गों से असले का शौक़ था, तो हमने हुकूमत के लिए और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के लिए दुनिया के हर मुल्क से असला, जो अच्छे से अच्छा थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन का जो असला है वो इंपोर्ट करना, ये भी हमारा एक बिज़नेस है। इसके अलावा जो अब हम एग्रीकल्चर में भी हमने काफ़ी काम किया है, और कारपोरेट फार्मिंग की तरफ हम आए हुए हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ हम मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, दासू है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, नीलम झेलम है, या मोमन डैम है, इसके ऊपर भी कंसल्टेंसी हमारी, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, चाइना की जो स्टेट ओन कंपनी है, हम उनके लीगल एडवाइज़र भी मैं हूँ, और इसके अलावा जो कंसल्टेंसी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जो वापडा, नेस्पार्क, वर्ल्ड बैंक, ये भी हम करते हैं। तो आप कब सियासत में एंट्री कर रहे हैं? सियासत में आई डोंट थिंक कि मैं कभी एंट्री कर सकूँ, वो किस्मत की बातें हैं। लेकिन इस वक्त मेरा जो फोकस है वो एनवायरनमेंट है, और उसके साथ साथ जो अपनी ज़राअत है उसकी बेहतरी के लिए लगा हुआ हूँ। तो अपने कज़न अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन है? बात यह है कि इस वक्त केपी के जब हालात आप देखते हैं, तो मैं साफ कहूँगा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। आपका ताल्लुक़ कैसा है अली अमीन गंडापुर के साथ? बैक इन 2012-13 हम इकट्ठे, जब वो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे तो इकट्ठे थे, हम सब काम करते थे। लेकिन आगे जाके जो सियासत का उनका रुख हुआ, वो इंतशार की तरफ जाना शुरू हुआ, तो मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। आए आपका फार्म हाउस देखते हैं। चलें जी। ये हमने अपने खर्चे पे रोड बनाया हुआ है। सिर्फ सीडीए को के मार्गला हिल्स के फुटस्टेप के साथ पूरा एक रोड होना चाहिए, ताकि फायर इंजन, अगर फायर लगता है, यहाँ पे आग लगती है, तो फायर इंजन को आने में आसानी हो। और साथ में दीवार बनाई है प्रोटेक्शन के लिए। आपने तो अपने फार्म हाउस में बाग बनाए हुए हैं, ये किस चीज़ का बाग है? ये माशाल्लाह हमारा वॉलनट का बाग है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। कनाडा से हमने इंपोर्ट कराए हैं ये पौधे। तो ये फार्म हाउस टोटल कितने रकबे पे मुहित है? ये टोटल तकरीबन 400 कनाल पे वो है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रकबा हमने फॉरेस्ट को डोनेट कर दिया इसमें। सो जो हमारे पास है, जिसको हम इस यूजेबल है, वो है तकरीबन 200 कनाल, और 200 कनाल हमने डोनेट किया हुआ है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी हुई हैं। लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो पिछले दिनों में थे परिजात का, अहमद अली साहब की, उनकी शादी भी थी। हमारे एक यूट्यूबर हैं तुराब, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी भी, और काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। पिछले दिनों सबा कमर साहिबा का ड्रामा भी हुआ था, उसकी शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। यहाँ पे जंगली हयात हैं? जी, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, नेचुरल माहौल में रह रहे हैं। कोई 8 से 10 तेंदे हैं, एशियन पाइथन भी है, बार्किंग डेयर भी है,
फीजेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, और जो जंगली मोर हैं। इसकी मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता है आपका? हमारा अगर मंथली सिर्फ इसकी मेंटेनेंस का हो गया तो 20 से 25 लाख रुपए हमारा सिर्फ इसकी मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है हमें पड़ रही है। सारा इलाका आपका है? जी बिल्कुल, ये सारा इलाका है। नीचे ये जगह फॉरेस्ट को डोनेट की गई है, और यहाँ पे जो फ्यूचर में हमारा ये है कि इसमें एक बर्ड एवरी बनाई जाए। तो आपके इस फार्म हाउस में जंगल भी है? जी, जंगल इस तरह है कि हमने जंगल खुद ग्रो किया है। ये बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए हमने बनाया। रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करते हैं, जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है, इस पानी को हम यहाँ पे स्टोर करके या अब नीचे ज़मीन को हम रिचार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जब तेज़ी से आता है तो ये बह के चला जाता है। इसको थोड़ा सा रोक के ये अब नीचे ज़मीन में जा रहा है, तो जो हमारा वाटर टेबल है वो राइज होना शुरू हो गया है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई तकरीबन 30 फुट है। कितने दिनों में या कितने महीने में ये पानी पूरा जज़ब कर लेती है ज़मीन? ये नॉर्मली 30 से 35 दिन तक ये 30 फुट पानी ये जज़ब हो जाता है। ये चश्मा कब से है? ये फ्रॉम एजेस जो 1956 का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें भी ये चश्मा है। तो ये सारा साल चलता है? ये सारा साल इसी तरह इसमें पानी आता है। हाँ। साफ़ सुथरा पानी ये हम पीते भी हैं और इसको वाटरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये पॉन्ड्स हैं, इसमें हमने वैसे ही फ़िश छोड़ दी थी, तो अब ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ़िश काफ़ी बड़ी हो गई है, और नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको कोई फीड नहीं है। आप देखें कुदरत के ऊपर से इंजीर का दरख्त है, यही इंजीर नीचे गिरते हैं, फ़िश इस इंजीर को खाती है और यही उसका नेचुरल फूड है। ये तकरीबन 100 साल पुराने इंजीर के दरख्त हैं यहाँ पे। तो ये पानी कहाँ से जा रहा है? ये पानी यहाँ से जाके आगे शाह लतिता गाँव में चला जाता है, सही। और उसमें फिर ये चश्मा यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, आगे जाके ये ज़मीन दोज़ हो जाता है। मुझे बताएं, ये आपका फार्म हाउस कितने कनाल पे वाक़ई है? ये ऑलमोस्ट 500 कनाल पे है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी है, और इसके अलावा स्टड फार्म है और डेयरी फार्मिंग भी होती है यहाँ पे। तो आए आपको दिखाते हैं, जो यहाँ पे घोड़े हैं हमारे पास, और इसके अलावा डेयरी के जो गाय हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अब तो खुर्रम नवाज़ गंडापुर कितने असासों का मालिक है? कभी इसका हिसाब नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत दिया है। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? आपकी शादी कब हुई? मेरे बेसिकली हम 3 भाई और 3 बहनें हैं। तो हम भाई, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बिजनेसेस अभी भी जॉइंट हैं, इकट्ठा हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे साथ और पार्टनर्स भी हैं। मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी ब्रीडिंग भी होती है यहाँ पे। तो ये घोड़ों का शौक़ तो बड़ा महंगा है। जी है, शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि हमें फैमिली में ये चीज़ हमारी है, गाय भैंसें भी हैं और भी एनिमल्स हमारे ये पास। घोड़े कौन कौन सी नस्ल के हैं? मुख्तलिफ हैं जी, देसी भी हैं, और हमारे पास हमने बाहर से कुछ इंपोर्ट किए हुए हैं, तो हर नस्ल के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। अभी आपको डेयरी फार्म दिखाते हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलियन और हॉलैंड से जो गाय हमने इंपोर्ट करवाई हैं। तो ये कितनी गायें रखी हुई हैं आपने? ये तकरीबन 20 का लगभग हैं। तो आप कौन सा दूध पसंद करते हैं, गाय का, भैंस का? नहीं, गाय का हम पसंद करते हैं। तो इससे हमारे जो रूटीन के खर्चे हैं वो भी इन्हीं से निकलते हैं। तो ये आपने अपने फार्म हाउस के साथ ही मिनी डैम बनाया हुआ है, इसकी क्या जी। कहानी है? बेसिकली वही जो वहाँ से एक आ रही है कि जी,
वाटर कंजर्वेशन होनी चाहिए। ये 3 डैम हैं, ये एक से दूसरे में फिर तीसरे में ये पानी इस तरह आता है और इसको हम चैनलाइज करते हैं। इसे एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बारिश का पानी है? जी, ये सारा बारिश का पानी है। तो आपको कौन सी गाड़ी का शौक है? गाड़ियाँ माशाल्लाह मेरे पास काफ़ी हैं, फॉर्च्यूनर है, रीवो है, प्राडो है। तो वैसे मुझे रीवो इसलिए पसंद है कि ये हर काम के लिए यूज़ हो सकती है। इसमें पीछे आप सामान रख सकते हैं, 4x4 है, आपके बड़े यूज़ आ जाती है। तो ये आपने अपने फार्म हाउस के अंदर ही गेस्ट हाउस भी बनाया हुआ है? गेस्ट हाउस है, जो मेहमान आ जाते हैं, कुछ होते हैं दूर से आ जाते हैं या कोई नेचर लवर होते हैं, वो कहते हैं हम रात गुजारना चाहते हैं, अपने भी फैमिली आ जाती है, कभी हमें बारबेक्यू नाइट करनी होती है। आपके शौक आपके कज़न अली मीन गंडापुर के साथ मिलते जुलते ही हैं? बस खून तो एक ही है, तो बस वो शौक़ भी उसी तरह हमारे मिलते जुलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने असबाब भी पैदा कर दिए, तो लगे हुए हैं हम। तो ये बताएं, अली अमीन गंडापुर साहब बड़े हैं या आप बड़े हैं? वो मुझसे छोटा है, अच्छा, उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन बाकी अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है। तो ये कौन से कबूतर हैं, कितने? ये हमारे नॉर्मल जो हमारे कबूतर हैं, एक्चुअली ये हमारे भाईजान का शौक़ है और मुझे इनसे इतना वो नहीं है कबूतरों का। हमारे भाई हैं, बड़े भाई, उनका शौक़ है कबूतरों का, तो उन्होंने रखे हुए हैं।